गाइस लवेबल ने अभी एक नया फीचर लॉन्च किया है, लवेबल क्लाउड, जिसकी अभी बहुत ही ज्यादा हाइप हो रही है क्योंकि इस फीचर के लॉन्च से नॉन कोडर्स के लिए SaaS एप्स बिल्ड करना और ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन अगर तुम लवेबल क्लाउड को यूज करने जा रहे हो तो उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी तुम्हें करने पड़ेंगे एंड ये फीचर सबके लिए नहीं है। इस वीडियो में हम एक SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करके देखेंगे, लवेबल क्लाउड के क्या फीचर्स आए हैं उनको टेस्ट करके देखेंगे एंड क्या तुम्हें इस फीचर का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें देने का ट्राई करूंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं इस नए फीचर को। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और अगर तुम लवेबल अभी खोलोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये वाला देखने को मिल जाएगा फीचर, इंट्रोड्यूसिंग लवेबल क्लाउड, और इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है बेसिकली क्या क्या फीचर्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और उन्हीं फीचर्स को आज हम देखेंगे और साथ ही में टेस्ट भी करेंगे। एक छोटा सा प्रोडक्ट बना के देख लेंगे ताकि हम देख पाए कि ये फीचर्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 7 डेज बिल्ड चैलेंज यहाँ पे चल रहा है। तो 7 डेज के लिए इन्होंने बेसिकली लवेबल क्लाउड एंड एआई को फ्री करके रखा है। लवेबल के अंदर तुम इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लवेबल फ्री नहीं है, ये जो इनका क्लाउड एंड एआई का फीचर है ये फ्री है। बेसिकली जो सुपर बेस था पहले जो हम कनेक्ट करते थे डेटाबेस के लिए लवेबल में, अब वो लवेबल के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है, एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एआई के लिए जो हमें पहले ओपन एआई की एपीआई, जेमिनाई की एपीआई यूज करने पड़ती थी, उसकी भी अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जेमिनाई की एपीआई यूज कर रहे हैं तुम्हारे SaaS प्रोडक्ट को एआई पावर्ड बनाने के लिए। तो सिंपल, अगर तुम्हें कोई भी एआई फीचर चाहिए अपने प्रोडक्ट में तो तुम्हें बस प्रॉम्प्ट देना है कि आई वांट दिस फीचर व्हाटएवर, और लवेबल खुद से ही उसके लिए एज फंक्शंस बनाएगा, कॉल्स वगैरह करेगा, सब कुछ वो बैकएंड पे हैंडल करने वाले हैं। तो ये दो ही मेन फीचर्स हैं, एक तो डेटाबेस का हो गया और दूसरा है कि एआई इंटीग्रेट कर दिया गया है। सिर्फ 1 वीक के लिए 29 सितंबर से अक्टूबर 6 तक ये फ्री दे रहे हैं इसको। उसके बाद ये फीचर जो है वो पेड होने वाला है। लेकिन बाकी जो फीचर ऑलरेडी हम लवेबल पे यूज करते हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। अगर तुम सिर्फ उन्हीं को यूज करना चाहते हो, अपनी एपीआई यूज करना चाहते हो, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। इनफैक्ट अगर तुम लवेबल को यूज करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम लवेबल का स्टूडेंट ऑफर यूज कर सकते हो। लवेबल स्टूडेंट ऑफर अगर तुम सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 50% ऑफ ये देते हैं। तो जो क्रेडिट्स $25 में तुम्हें मिलने थे वो क्रेडिट्स अब तुम्हें $12.5 में मिल जाएंगे, या फिर $50 में मिलने थे वो तुम्हें $25 में मिल जाएंगे। तो अब वापस आ जाते हैं लवेबल पे और यहाँ पे अब हम SaaS प्रोडक्ट अपना बिल्ड करना शुरू करते हैं एक छोटा सा, ताकि बेटर इसको समझ सकें। तो यहाँ पे लवेबल क्योंकि गूगल जेमिनाई का यूज कर रहा है अपने क्लाउड फीचर्स के लिए, तो जेमिनाई का नैनो बनाना मॉडल काफी अच्छा है इमेज जनरेशन के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इमेज जनरेशन जब भी हम करवाते हैं तो ज्यादा टोकन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फ्री है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए और एक इमेज जनरेटर टाइप का हम बना के देखते हैं। तो ChatGPT से मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखवा लेता हूँ SaaS प्रोडक्ट के लिए और उसके बाद हम इससे बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो हम एक ऐसा SaaS प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है स्टाइल मॉर्फ। तो यहाँ पे यूजर अपनी कोई भी फोटो अपलोड कर सकता है एंड उस फोटो के डिफरेंट हम आर्ट स्टाइल्स में इमेजेस उसको बना के देंगे। तो उसी का प्रॉम्प्ट है यहाँ पे बेसिक, और यहाँ पे हम नैनो बनाना का यूज करने वाले हैं इमेज जनरेशन के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो अब इस प्रॉम्प्ट को दे देते हैं और उसके बाद हम इसका बैकएंड या फिर तुम कह लो डेटाबेस या सुपरबेस कनेक्ट करेंगे और साथ ही में ऑथेंटिकेशन भी इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ एरर आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके बेसिस पे I need to enable lovable cloud first to create the Supabase integration files। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अलाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद लवेबल क्लाउड जो है वो खुद से एआई को इंटीग्रेट कर देगा, यानी कि जेमिनाई की एपीआई को इंटीग्रेट कर देगा एंड साथ ही में बैकएंड या फिर सुपरबेस या फिर डेटाबेस कह लो वो भी इंटीग्रेट खुद से ही कर देगा। बहुत सारे लोगों को एरर्स आते थे इस चीज में जब भी वो एआई को इंटीग्रेट करते थे और डेटाबेस को ऐड करते थे, तो अब वो शायद कम होने वाले हैं। एंड अगर तुम एक बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो ये फीचर आई थिंक तुम्हारे लिए होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐप बन के आ गई है बेस्ड ऑन जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था। तो यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग पे अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पे अब मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। तो फन के लिए क्या करते हैं, मैं ये जो थंबनेल है हमारा इसी को देने वाला हूँ, देखते हैं इसका क्या करके देता है। बाकी तुम और इमेजेस वगैरह भी डाल के देख सकते हो अगर तुम खुद से टेस्ट करना चाहो तो। और यहाँ पे स्टाइल में चूज कर सकता हूँ, एनीमे स्टाइल, साइबरपंक स्टाइल, ऑयल पेंटिंग, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से हम वाटर कलर करते हैं और जनरेट स्टाइल पे क्लिक करते हैं। इससे मेरे पास एक और इमेज आ जानी चाहिए जो कि नैनो बनाना को यूज करके आनी चाहिए, लेकिन अभी जनरेट बटन क्लिक नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉब्लम दे देंगे, जनरेट स्टाइल बटन इज नॉट वर्किंग एंड आई डोंट नो हाउ, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन ये वर्क कर चुका है, 2 बार वर्क कर चुका है आई गेस। तो ओरिजिनल ये थी और ट्रांसफॉर्म्ड इमेज भी हमारे पास आ चुकी है। थोड़ा सा यूआई इसका खराब है, SaaS ऐप का इतना अच्छा नहीं बना है ताकि मैं इसको देख पाऊँ अच्छे से। लेकिन इसको डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखते हैं हमारे पास डाउनलोड हो रहा है नहीं। तो डाउनलोड हो चुकी है फाइल एंड ऐसा कुछ इसने वाटरमार्क करके दिया है।
तो पॉइंट ये नहीं है कि कितना बेटर रिजल्ट इसने ला के दिया कितना नहीं, पॉइंट ये है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने खुद से ही एआई को कनेक्ट किया और खुद से ही मुझे पूरा प्रोडक्ट बना के दिया। इसके बाद अभी आई डोंट नो इसमें हिस्ट्री वाला फीचर एडिड है या नहीं, यानी कि डेटाबेस वाला, तो मैं यहाँ पे तो डेटाबेस नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लाउड देख सकते हो तुम, ये वाला ऑप्शन, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे तुम्हें डेटाबेस देखने को मिल जाएगा, यूजर्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे जो भी साइन अप साइन इन करेगा ऑथेंटिकेशन वो देखने को मिल जाएगा। एज फंक्शंस जिसके थ्रू कॉल्स होती हैं, यहाँ पे एज फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो बेसिकली यहीं से एपीआई कॉल्स जाती हैं, क्या मांगना है एपीआई को यूज़ करके, जो भी प्रॉम्प्ट दे रहा है जेमिनी को ये, वो सब यहीं पे इसी के अंदर स्टोर्ड होता है। इसको और डिटेल में तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, लॉग्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कब एपीआई कॉल की गई और क्या क्या हुआ बिहाइंड द सीन्स, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ऐड यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऐड अ हिस्ट्री पेज वेयर यूजर कुड सी हिज पास्ट रिजल्ट्स, और इस पर हम एंटर कर देंगे। तो अब ये खुद ही मुझे ऑथेंटिकेशन सेटअप करके दे देगा। सुपर बेस के थ्रू ही कर रहा है, लेकिन सुपर बेस एक्सटर्नली अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी डैशबोर्ड पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा है, एडिट कर रहा है फाइल्स को, वैसे वैसे तुम यहाँ भी चेंजेस देख पाओगे। जैसे कि डेटाबेस में अब ये प्रोफाइल्स का एक सेक्शन आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेक्शन आ चुका है, और उसके अलावा यूज़र्स में अभी तो कोई नहीं है क्योंकि हमने अभी साइन इन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हम साइन इन करेंगे वैसे और हमें यूज़र्स भी यहीं देखने को मिलेंगे अपने, और जो भी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वो यहाँ स्टोरेज में स्टोर हो जानी चाहिए। इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आ चुका है, यहाँ पे साइन इन साइन अप मैं कर सकता हूँ, और मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया। साइन अप मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और पासवर्ड वगैरह कुछ एक डाल लेते हैं और देखते हैं काम कर रहा है नहीं। साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन ईमेल ये नहीं भेज रहा है, और ये हम एक्चुअली सुपर बेस पे कंट्रोल कर सकते थे, इस पे कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन इन अप कर लेते हैं। साइन इन अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं साइन इन कर चुका हूँ। क्लाउड पे अगर मैं जाऊँ तो प्रोफाइल्स पे यहाँ पे तुम देख सकते हो रो ऐड होके आ चुकी है, पहले ये 0 था, और यहाँ पे मेरा सारा डेटा मुझे दिख रहा है। ईमेल दिख रही है क्रिएटेड ऐड, और यूजर्स में भी आई थिंक मुझे यूजर दिखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो यूजर मुझे दिख रहा है। स्टोरेज में अभी कुछ नहीं है, पहले हम इसको यूज करेंगे तो हमें स्टोरेज में भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेट्स से हम फिर से इमेज अपलोड कर देते हैं। लेट्स से हमने ये इमेज दे दी, फिश की इमेज है, और इसको हम एनिमे करना चाहते हैं। जनरेट स्टाइल पे क्लिक कर देंगे एंड थोड़ा सा टाइम ही ले रहा है, एपीआई कॉल्स वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वापस रिजल्ट ला के यहाँ पे शो करने में। जैसे यहाँ पे शो होगी, आई थिंक इसको हमें स्टोरेज में भी ये ऐड करके दे देनी चाहिए। एंड साथ ही में यहाँ पे हिस्ट्री बटन है जो कि इन सब हिस्ट्री को स्टोर करने वाला है। तो यहाँ पे इमेज में तो ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे लोडिंग और ट्रांसफर, और यहाँ पे तुम देख सकते हो हिस्ट्री आ चुकी है। स्टाइल कौन सा है, डेट टाइम प्लस डाउनलोड मैं कर सकता हूँ। और वापस अगर मैं जाऊँ क्लाउड पे और स्टोरेज पे जाऊँ तो यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं है। टेक्निकली यहाँ पे सारी इमेजेस जो यूज़र अपलोड करेगा वो आनी चाहिए, लेकिन अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ और ट्रांसफॉर्मेशंस में जाऊँ तो ट्रांसफॉर्मेशंस में ये ऐड कर चुका है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की गई है उस इमेज का यूआरएल प्लस जो अपलोड की गई है इमेज, उसका यूआरएल तो नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही काम कर रहा है। अब यहाँ पे स्टोरेज में जो भी स्टोर करवाना चाहते हो उसके लिए सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो, इतना मुश्किल काम वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल यही है पूरे फीचर्स और जो भी लॉन्च में हुआ है वो। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये तुम्हें यूज करना चाहिए, तुम्हारी हेल्प करने वाला है या नहीं। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हें बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है, बेसिक ऐप्स बनाना चाहते हो और एआई ही तुम्हारे लिए मोस्टली काम करे 99%, तो तुम इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स ऐसा ऐप बनाना चाहते हो थोड़ी सी, जहां पे तुम्हारे पास कंट्रोल रहे चीजों का, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल पूरा ही चले जाता है हाथ से। एपीआई कॉल्स क्या जा रही है, उसमें प्रॉम्प्ट क्या जा रहा है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, खुद से ही ये सब कुछ कर रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते रहेंगे, उसमें क्रेडिट्स ज्यादा यूज होंगे एंड ओवरऑल एक्सपेंसिव काफी ज्यादा पड़ेगा, एफिशिएंट प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो वैसे लोगों के लिए आई डोंट थिंक लवेबल क्लाउड एक फीजिबल ऑप्शन होने वाला है। नॉर्मल लवेबल तुम यूज करो, प्लस N8N का बैकएंड रखो, जैसे कि हम वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे ये करना है। वो ज्यादा चीप पड़ेगा, ज्यादा कंट्रोल उसमें रहेगा, ज्यादा बेटर SaaS प्रोडक्ट तुम उससे बिल्ड कर पाओगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे क्या थॉट्स हैं लवेबल क्लाउड को लेके।